गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर ट्राई किया था, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो मैंने आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे। वो नोट्स में बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको याद करने, जो जस्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। ठीक है, तो वो आप जो टॉपिक्स मैंने दिए थे वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी क्वांटिटी का। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसी क्वांटिटी का अगर लिखना हो तो उसके लिए हम कैसे क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताई थी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो वीडियो लेक्चर मैंने भेजे थे। फंडामेंटल यूनिट्स, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिसमें बेसिक होती हैं। एक तो हमारी मास होती है, एक लेंथ होता है, एक होता है हमारा टाइम। इसको हम केजी भी नोट करते हैं, इसको हम करते हैं मीटर में, और इसको हम करते हैं किसमें, सेकंड में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देने के लिए हम इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, वो यूनिट्स होती हैं जो पर्टिकुलरली हमने मान ली है कि ये इस चीज की यूनिट यही है। ये किसी डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब किसी दूसरी यूनिट से हम डिराइव नहीं करते हैं। ये बेसिक यूनिट्स हैं जो लर्न ही करनी है कि 1 केजी कितना होता है, मीटर कितना होता है, सेकेंड कितना होता है। ये यूनिवर्सली सर्टिफाइड है। जैसे कि एसआई यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं ना, कि वो फिक्स हैं। तो इस तरीके की हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो 7 हैं, जिनके बिहाफ पे हम और किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करते हैं, यूनिट्स हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं। डायमेंशनल यूनिट्स भी निकल जाएंगे, फॉर्मूला भी निकल जाएंगे। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको लिखने का तरीका होता है कि जिससे हम लोगों को किसी का भी फॉर्मूला लिखना हो तो हम इन टर्म्स में लिखेंगे, मतलब बेसिक यूनिट्स में लिखेंगे। मान लिया कि जैसे एल का लिखना है हमने, बेसिक यूनिट्स तो मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी है। मास, लेंथ, टाइम के अलावा होती है, एक टेम्परेचर की होती है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, एक इंटेंसिटी होती है, और क्या रह गया, हाँ यही होती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो इनके बिहाफ पे में और अदर यूनिट्स का कैसे हम डिनोट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लिया फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट मैंने मान लिया किसी क्वांटिटी का लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट मैंने ले लिया है एरिया। ठीक है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखना है। तो एरिया किस में कन्वर्ट होता है, जैसे किसी का भी एरिया है तो हमारा एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर लिखते हैं हम। मैथ्स में लिखते हैं ना, एरिया किस में लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि एरिया हमारा किस में लिखा जाता है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, जैसे स्क्वायर का है, स्क्वायर का एरिया हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर से लिखते हैं अगर इसकी साइड ए है तो। ठीक है, तो इसका एरिया किससे लिखा जाता है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, एल इंटू एल। लेंथ को लिखने का तरीका क्या है, मास को तो हम जैसे एम से लिखेंगे ऐसे, एल को हम कैसे लिखेंगे ऐसे, और टी को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के वेज होते हैं। ठीक है, तो लेंथ हम इंटू एरिया को हम कैसे लिखेंगे, इसकी यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ। तो एल मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर के इक्वल। तो हम एरिया का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू एल स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, लेंथ किस में मेजर होती है, लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन, अब ये इसका सेंस तो यही हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीटली कैसे लिखा जाएगा, एम, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के वेज होते हैं, एम ए एल की पावर बी टी की पावर सी। इसमें मास की पावर कितनी आई है, लेंथ की पावर कितनी आई है, और टी की पावर कितनी आई है, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास क्या आया, एम की पावर कोई है, सिर्फ एल स्क्वायर है, तो एम की पावर हमारे पास 0, एल की पावर हमारे पास है यहाँ पर, एल की पावर 2। ठीक है, और टी की पावर, टी हमारे पास यहाँ इस फॉर्मूले में कोई है नहीं है, तो टी की पावर 0।
ठीक है, इस तरीके से हमारा लेंथ ये लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, जैसे वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी अगेन हमारा मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम का अगर हम लिखना चाहेंगे फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, ये तीनों किस में मेजर की जाती हैं, लेंथ की प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है, तो ये किस में मेजर की जाएंगी, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एम यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एल है और टी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एल क्यूब होता है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन बेसिक जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है वो ये होती है, एग्जैक्ट फॉर्म ये लिखनी होती है आपने। वैसे जनरली हम लोग कई बार कर लेते हैं वेलोसिटी का LT स्क्वायर, LT और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे इस भी हाफ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल वाला। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेजर होती है, जैसे स्पीड को मैंने लिख दिया, स्पीड या वेलोसिटी सेम है। स्पीड का अगर मैंने लिखना चाहूँ डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऊपर हमारा लिखा जाएगा डिस्टेंस किस में मेजर होती है, लेंथ में, तो ये ऊपर हमारा फॉर्मूला लिखा जाएगा डायमेंशनल किसका, लेंथ का। और टाइम हमारा किस में मेजर होता है, टी में। ठीक है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल की पावर तो 1 है और टी की पावर क्या हो जाएगी हमारी -1। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी -1, और एम हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं तो एम की पावर 0। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेलोसिटी का भी सेम होता है, ml t-1। अब जैसे जनरली आगे चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि अगर हम, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है, अब आगे अगर हम जाते चले जाते हैं तो m की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। m की पावर 0, किसी भी सब्सटेंस की पावर अगर आप 0 लिखो, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर आप 0 लिखते हो तो उसके रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो बेसिकली हम ये लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी हमारे पास ये वाली यूनिट भी लिखी हुई आ जाती है, अगर ऐसे ना लिखी हुई हो तो ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, गॉट इट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे जैसे मैंने ये बताया था एल क्यूब वाले में, तो ये इसकी पावर 1 है, 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, सिर्फ एल क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे।